हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश की दूसरी वीडियो है और इस लोधी वंश की दूसरी वीडियो में अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे सिकंदर लोधी की। देखिए, सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक हुआ है। ये आज पढ़ रहे हैं सिकंदर लोधी। देखिए, सिकंदर लोधी किसका पुत्र था। अगर बात करते हैं बहलोल लोधी की, देखिए बहलोल लोधी का सबसे छोटा पुत्र था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के 3 पुत्र हुए हैं और सबसे बड़ा पुत्र कौन सा है। सबसे बड़ा पुत्र था बजाइद। एक आपका था बजाइद खां। इसके बाद आपका हो गया है बारबक शाह। कौन सा हुआ है, बारबक शाह। और इसके बाद तीसरा पुत्र हो गया इसका निजाम खां। निजाम खां हो गया। ठीक है, 3 पुत्र हुए हैं, बजाइद खां सबसे बड़ा, इसके बाद दूसरा पुत्र है इसका बारबक शाह और तीसरा पुत्र हुआ इसका निजाम खां। ठीक है ना। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन उससे ही पहले अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर देता है, निजाम खां को कर देता है। और निजाम खां जब गद्दी पर बैठता है तो ये कौन सी उपाधि के साथ बैठता है, उस उपाधि का नाम है आपका सिकंदर शाह। सिकंदर शाह की उपाधि से ये बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो आपसे सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक रहा अगर बात करते हैं तो 1489 से और 1715 तक रहा इसका शासनकाल। ठीक है। अब इसके बाद में सिकंदर लोधी की उपाधि, सिकंदर लोधी की उपाधि कौन सी थी भाई। सिकंदर लोधी अगर बात करते हैं, सिकंदर लोधी ने गद्दी पर बैठते समय कौन सी उपाधि धारण करी थी, सिकंदर शाह की उपाधि से बैठा था। सुल्तान सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था, मूल नाम इसका निजाम खां था। निजाम खां, इसका मूल नाम निजाम खां था। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई, आगरा की स्थापना भी आपकी सिकंदर लोधी ने की थी और वो 1504 में की थी। कब की थी, 1504 में लोधी सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है भाई, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी बनाने का कारण क्या था, अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसने क्यों बनाया, क्योंकि इसे राजस्थान के राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में लाना था और व्यापार में भी क्या है इसको बढ़ावा, अपने जो व्यापार था उसको भी बढ़ावा देना था। ठीक है, पीरों पर प्रतिबंध लगा दिया। पीरों पर, पीर जानते हो, जो आपके जो पीर होते हैं, जैसे आपका पीर है, मजार है, जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है ना। और इसके बाद में मजार वगैरह हैं। पीरों पर क्या है, मुस्लिम महिलाओं को, किसको, मुस्लिम महिलाओं को पीरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं पर रोक लगा दी। मजारों पर क्या है, संत, जो संत थे, जो मुस्लिम संत थे, उनको भी क्या है मजारों पर जाने पर क्या है यहाँ पर रोक लगा दी। ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया, ताजियों पर भी प्रतिबंध। ताजिए किसके द्वारा निकाले जाते हैं, देखिए मुस्लिम में 2 धर्म है अगर बात करते हैं, एक आपका शिया धर्म है और एक आपका है सुन्नी। ठीक है ना, सुन्नी धर्म। और ये सुन्नी धर्म का था और शिया के द्वारा एक जो है निकाले जाते हैं आपका क्या, ताजिए निकाले जाते हैं, मुहर्रम कहते हैं जिसे। मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। पितृ संस्कारों पर, हिंदुओं के पितृ संस्कारों पर भी प्रतिबंध लगाया इसने। गंगा स्नान पर भी प्रतिबंध लगा दिया और ये कहाँ, थानेश्वर में। थानेश्वर की स्थिति पाई जाती है आपकी हरियाणा में। ठीक है भाई, तो वहां पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद में लज्जत ए सिकंदरी, एक आपका लज्जत ए सिकंदरी शाही, एक इसने जो है अगर बात करते हैं ग्रंथ लिखा, और वो ग्रंथ किसमें था, वो संगीत के ऊपर लिखा गया, संगीत के ऊपर लिखा गया। फरंगे सिकंदरी एक लिखा था आपका क्या है, फरंगे सिकंदरी। ये क्या था, ये एक आयुर्वेद था, जो हमारा हिंदू आयुर्वेद एक ग्रंथ था जिसे फरंगे सिकंदरी के नाम से फारस, यानी कि अगर बात करें फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराया था और अनुवाद करा के इसका नाम रख दिया था फरंगे सिकंदरी। इसके बाद आपकी आती है गुलरुखी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था ये कौन, सिकंदर लोधी। ठीक है ना। गुलरुखी का अर्थ होता है गुलाब चेहरा, गुलाब चेहरा। ठीक है। इसके बाद आता है नगरकोट मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाया था इसने। नगरकोट मंदिर पर इसने क्या है अटैक किया और वहां की मूर्तियों को क्या छोटे छोटे टुकड़े करा कर क्या उसे कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिए थे इसने, सिकंदर लोधी के द्वारा।
तो इससे पता चलता है कि धार्मिक असहिष्णु था। क्या है ये? क्या है? धार्मिक, अगर बात करते हैं धर्म के मामले में, ये क्या था? धार्मिक असहिष्णु था। ठीक है ना, असहिष्णु था। ये आपको इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है भाई, तो ये धर्म के मामले में क्या था? इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य कर रहा था। गज-ए-सिकंदरी एक पैमाना था। गज-ए-सिकंदरी एक पैमाना बनाया भूमि के माप के लिए, भूमि को मापने के लिए एक पैमाने का क्या है इसके, और ये पैमाना 30 इंच का होता था। कितने इंच का? 30 इंच का होता था या 39 अंगुल का होता था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है भाई। विद्या का पोषक था। विद्या का पोषक था, ये काफी जो है पढ़ा लिखा था। और ये क्या है? जब पढ़ा लिखा था तो इन्हें संरक्षण दिया था। संरक्षण किसको दिया? विद्वानों को संरक्षण दिया, सुरक्षा दी इसने। और जब ये पलंग पर बैठता था तो कम से कम 70 विद्वान इसके पलंग के नीचे बैठते थे। कहने का मतलब क्या? रात्रि के समय 70 विद्वान इसके पलंग के चारों ओर रहते थे, जो शिक्षा पर क्या है? चर्चा करते थे। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में सरकी मस्जिद को तुड़वाया। सरकी की जो मस्जिद थी, और वो सरकी की मस्जिद कहाँ थी? जौनपुर में। जौनपुर में सरकी की मस्जिद को तुड़वाया, क्योंकि वो क्या है? जो सरकी वंश था उसको काफी ठेस पहुंचाना चाहता था। जजिया कर की शुरुआत इसने पुणे क्या है? जजिया कर की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। शेख अब्दुल्ला और शेख क्या है? अजीजुल्ला, इसको क्या है? ये फारस से बुलाए थे, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला। ठीक है ना। बाद में सिकंदर लोदी, तो यहां पर क्या है? सिकंदर लोदी की मृत्यु। एक क्वेश्चन आता है आपका, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी आपकी 1517 में। ठीक है भाई, 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण बना गले की बीमारी। ठीक है भाई, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी लगी? क्या है? एक फोड़ा हो गया गले में, क्या है? तो इस बताते हैं कि गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक महानतम शासक हुआ लोदी वंश में। क्या है? अगर बात करते हैं 3 शासक हुए थे, बहलोल लोदी, एक आपका सिकंदर लोदी, और एक आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इब्राहिम लोदी की होगी। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय।